ध्वज को विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने में जब युद्ध या किसी अन्य कार्य में विजय प्राप्त होती थी तो ध्वज फहराया जाता था। ऐसा माना जाता है कि घर पर ध्वज लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है, साथ ही घर को बुरी नज़र से भी बचाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हम हिंदुस्तानी प्यार से तिरंगा भी कहते हैं, और वो इसलिए कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं। बीच वाले सफ़ेद रंग की पट्टी में एक नीले रंग का चक्र सुशोभित है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1857 के आज़ादी के पहले संग्राम में भी राष्ट्रीय ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया और साथ ही वह योजना भी बीच में अटक गई। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बनाने की प्रक्रिया या उसकी सोच कब शुरू हुई। सबसे पहले चित्रित ध्वज सन 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने बनाया था। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौक में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। वहां फहराए गए ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षितिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरे रंग की पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बाद एक और झंडा बनाया गया। इस झंडे को पेरिस में मैडम कामा और सन 1907 में उनके साथ निर्वासित हुए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी ध्वज पहले की तरह ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी पर केवल एक कमल था। 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। सन 1917 में भारतीय राजनीति में एक मोड़ आया। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने तीसरे चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षितिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के 7 सितारे बने हुए थे। पूरी तरफ बाईं ओर यानी खंबे की तरफ एक यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी बनाया गया था। कांग्रेस के बेजवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। युवक पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया झंडा 2 रंगों का था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। ये ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इसमें 3 समान चौड़ाई की
36 पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इसका रंग इसलिए नीला रखा गया क्योंकि नीले रंग का आकाश महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहा जाता है, जो 3री शताब्दी ईस्वा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 आरे या 24 तिल्लियां हैं, जिसका अर्थ है कि दिन रात के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। इसके मानक भी तय किए गए। सन 1951 में भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के लिए नियम तय किए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए और ये अत्यंत कड़े हैं। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई। तिरंगे ध्वज को वंदनवार, ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर इसका उपयोग करना मना है। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फहराना चाहिए। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। आज सोशल मीडिया का दौर है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर सभी लोग अपने अपने मन के अनुसार पोस्टर बनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, देश के प्रति देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं और हमें तरह तरह के पोस्टर दिखाई देते हैं। तो आप भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, क्योंकि ध्वज राष्ट्र का गौरव होता है।